क्लास 9 आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। इससे पहले आप लोग इन्हें सिंपल मेथड से इन तीन इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं। ये 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए सेम है। हम इसमें कुछ चीज़ें मान लेते हैं, जैसे पहले भी मान ली थी, आपका रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए कोई स्ट्रेट रोड है जहाँ पे आप इस मोशन को एनालाइज कर रहे, यहाँ से एक गाड़ी चली, आपने उसको देखा, वो यू स्पीड से जा रही थी और आपने एकदम से टाइमर ऑन कर दिया। अब गाड़ी जा रही है, आप उसको देख रहे हैं, या ड्राइवर अपने आप को देख रहा है कि वो किसी रेफरेंस पॉइंट से निकला, किसी का घर था, उसके सामने उसने अपनी स्पीड चेक की तो उसकी स्पीड यू थी। अब स्ट्रेट पाथ पे वो चल रहा है, वो मान लीजिए कुछ डिस्टेंस चला। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल इक्वेशन बनानी, तो एस मीटर मान लीजिए वो चला और एक पॉइंट बी पे पहुँच गया। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ए था और उसे जाने में कुछ टाइम लगा, हमने यहाँ पे यहाँ तक का टाइम उसका क्या मान लिया, टी, और इसमें स्पीड होगी v। उसके बाद एक एक्सीलरेशन भी था a कांस्टेंट। तो ये उसके लिए डेटा था। इसका हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से इसको हम लोग अब सोल्व करने जा रहे। इसका ग्राफ बनाने की स्टार्ट किया हमने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया बेटा। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब टाइम नेगेटिव में नहीं होता तो नीचे वो इधर के कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं आपको। चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ, टाइम जब जीरो था, वेलोसिटी कुछ थी, 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ थी। मैंने उसको u ले रखा, u लिख ली। कितनी वेलोसिटी थी? u। पॉइंट का नाम क्या था? a, तो इसका नाम दे दिया मैंने a। टाइम जीरो। इसके बाद वो जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही, ये बढ़ती गई। जब टाइम मान लीजिए t हो गया, कितना टाइम हो गया? t। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी यहाँ पे अगर v हो और यहाँ t हो तो वो यहाँ पे होगा। अगर t टाइम पे वो यहाँ पहुँच गया हो तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को आप मिला दीजिए तो ये आपका ग्राफ होगा। ग्राफ समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं आया दोबारा देख लो। जब टाइम जीरो है यानी स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी कितनी? u, तो ये पॉइंट मिला। और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? v। तो टाइम t पे कितनी होगी वेलोसिटी? v। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इन दो कोऑर्डिनेट को आप मिला देंगे, ये लोकेशन बी आ गई। ऐसे आपने ग्राफ बनाया। समझ में आया ग्राफ? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं पॉइंट के, तो क्या लिखते हैं आप? एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस u। इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस t और वाई एक्सिस v। कैसे लिख लेंगे आप? तो ये लिखना कोई खास बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये कोऑर्डिनेट लिखना था आपको 6th 7th 8th में ही सिखाया जाता, तो इसको मैं ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं समझा रहा, ये आपको पता है। इसका प्रूफ करते हैं। तो आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से चाहिए तो कैसे मिलेगा? वेलोसिटी इंटू टाइम एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है। बताओ। तो आपका जवाब होगा कि वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है। और जब भी आपको डिवाइड करके आंसर मिले, आप ग्राफ का क्या निकाल देते हो? स्लोप। तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्लोप के दो फॉर्मूले हैं आपके 9th में। एक तो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और दूसरा है tan थीटा। तो थीटा तो यहाँ कुछ बन नहीं रहा, वो तो आप मत लगाएं। तो a इज इक्वल टू y2, जहाँ ग्राफ एंड कर रहा वहाँ का ये y2 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। रखिए वैल्यू जरा। तो v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या आया? u प्लस ए टी। क्या सही आया आंसर? क्यों भाई, सही आ गया? अरे सही आ गया, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो भाई सेकंड इक्वेशन देखते हैं। क्या सेकंड इक्वेशन? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर रहती है। आप इस इक्वेशन का पहले नॉर्मल मेथड से भी प्रूफ देखा कीजिए। नॉर्मल मेथड के लिए वीडियो 3rd है, उसको देखिए आप हमारे चैनल पे, वहाँ पे सब लिखी हुई है। IIT फिजिक्स चैनल पे आप देख सकते हैं। कौन से चैनल पे? IIT फिजिक्स। यहाँ पे सब वीडियो है इनकी। तो 3rd वीडियो में इसकी नॉर्मल मेथड है, 3rd नंबर की वीडियो में। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर।
और वो पेपर पे बनी हुई वीडियो है, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो पेपर पे ही बनाई गई थी। तो आपको एस चाहिए भाई, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और टाइम दे रखा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एक जनरल सा फॉर्मूला कि आपको ये पता कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या वेलोसिटी इनटू टाइम आएगी, इन दो की मल्टीप्लाई से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा, और जब भी आंसर मल्टीप्लाई से मिले तो क्या निकालना आपको, ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो इस ग्राफ का भाई क्या निकाल दो, एरिया। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट, यहाँ एंड, एरिया निकालना बताया था, जहाँ एंड करें वहाँ भी नीचे मिला दो, जहाँ स्टार्ट करें वहाँ पे भी नीचे मिला दो। तो ये क्या बन गया, अगर इस पॉइंट को नाम सी दे दो, क्या बन गया, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम नाम क्या है इसका, अगर ए से स्टार्ट करते, ए बी सी ओ, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ओ ए प्लस बी सी इंटू सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड, जो कि ओ सी के इक्वल है। वैल्यू रखते हैं भाई 1/2, ओ ए कितना, ओ से ए यू, बी सी वी, और ओ से ले सकती टी, ये डिस्टेंस कितनी, टी। अब आपको जो प्रूफ करना है, क्या उसके अंदर कहीं वी आ रहा, नहीं आ रहा, तो फर्स्ट से पुट कर दो, पुट v इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट। तो जैसे ही रखोगे तो ऐसे इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 यू एस आई, वी की जगह यू प्लस ए टी इंटू टी। अब इन सब के अंदर मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो क्या आएगा, 1/2 तो ऐसा ही, u और u 2u ए टी, बाहर t है अपना, सबको अंदर लेके चलो, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, और 1/2 को भी लेके जाओगे तो नीचे लिख दो दोनों के अलग अलग, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन का प्रूफ कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन कब काम आती है, ये भी आपको सोचने की जरूरत होगी। जब आपको इनिशियल स्पीड दे, टाइम दे और एक्सेलरेशन दे, तब आप इसे निकाल सकते हो। इससे कोई तीन, इसमें चार चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनिशियल, टाइम और एक्सेलरेशन। कोई तीन दे दे तो चौथी आपको निकालनी होती है। इसका यूज करना ऐसे आपको, ग्राफ के एरिया से नॉर्मल आती है, ग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो उसको नीचे मिलाओ, जहाँ एंड करे उसको नीचे मिलाओ, तो एरिया आ जाएगा। और एरिया हमेशा याद रखिए, इस क्वांटिटी की और इस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होती है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 100% डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आया। मैंने यहाँ इसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा, एस से, और नहीं तो नॉर्मली से किससे करते हैं हम लोग, डी से। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, वो इसी से ही हो जाती है। चलिए, तो भाई थर्ड इक्वेशन को देखिए बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वीडियो पूरी देखनी चाहिए आपको, मैं रोज यही कहता हूँ, आप बीच में अगर छोड़ दोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। तो इसके अंदर आप याद रखिए, तीनों इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तभी लगती हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। मान लो अगर ऐसे दे दे कि एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही, कॉन्स्टेंटली जा रही, तो इक्वेशन से करो, तो इक्वेशन से होगा ही नहीं, एक्सीलरेशन 0 है, वो डायरेक्ट लगेगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करना है, एरिया ये सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने जैसे उसमें किया था ऐसे करो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी बी सी प्लस ओ ए इंटू सेपरेशन बिटवीन देम ओ सी। वैल्यू रखिए, बी सी की वैल्यू कितनी, वी, ओ ए की यू, ओ सी की टी। यहाँ तक हम उसमें भी किया था हमने। अब जो आपको प्रूफ करना, देखिए क्या उसमें टाइम आ रहा, क्या टाइम है इसमें, तो टाइम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पुट टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये कहाँ से आया, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। तो ऐसे इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस यू, ये है ही मेरा, ए की जगह क्या लिखा गया, वी माइनस यू अपॉन ए। अब ये मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया, ऐसे इक्वल टू 1/2 वी प्लस यू, और इसके साथ ए भी है, और v माइनस यू। ऐसे कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। ऐसे इक्वल टू, ये 2 इधर ले आओ, तो क्या ये 2as हो गया, और ये क्या बचा, v प्लस यू और v माइनस यू। इतनी देर होगी, ये तो समझ ही गए होगे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। क्या ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है,
आप कहोगे यस सर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यू स्क्वायर प्लस 2s। तो थर्ड इक्वेशन कब यूज करनी है आपको, हालांकि मैं इस पर न्यूमेरिकल करा भी चुका, पर फिर भी बता देते हैं ये कब यूज करनी है आपको, जब टाइम ना दिया हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये दिए हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो और कुछ निकालना हो, तब इसको यूज करिए। तो हमारी 3 इक्वेशन का प्रूफ हो गया। आज इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।